इस तरह के होते हैं, मतलब इंक्यूबेशन सेंटर्स। ठीक है, ऐसा क्लियर है ना सबको? बताओ, यहां तक क्लियर है? तो यहां पे आपका मोटा मोटा जो एग्रीकल्चर का इकोनॉमिक सर्वे में पार्ट दिया हुआ था वो हमारा हो गया है। ठीक है, स्टैटिक पार्ट जब हम ज्योग्राफी करेंगे और इकोनॉमी करेंगे तो उसमें भी आएगा। और दूसरी बात ये है कि एपीएमसी के जो थोड़े बहुत क्वेश्चन रहते हैं 5, 7, 15, 20 मिनट के, वो मैं आपको करा दूंगी। इसी में एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में ही क्या आता है, वाटर रिसोर्सेज आता है। क्या आता है इसके अंदर, वाटर रिसोर्सेज। तो ये 2 लाइन तो मेरे ख्याल से शुरू में पढ़ी होगी हमने, अगर आपको याद हो कि इरिगेशन फैसिलिटीज अभी तक राजस्थान में कितनी अवेलेबल करा चुके हैं हम, 39.07 लाख हेक्टेयर मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट से, मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट से और माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट से। तो ये तीनों प्रोजेक्ट्स जो है राजस्थान के, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट और माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, यहां से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, 2 तो मतलब 1, 2, 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये 10 स्टार इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये हमें करने ही करने हैं। इस यहां से कवर करने से इनडायरेक्टली आपका थोड़ा थोड़ा इरिगेशन वाला चैप्टर, ज्योग्राफी का, इकोनॉमी का भी कवर होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? बस यहां पे हमें लेटेस्ट जानकारी मिल जाएगी इकोनॉमिक सर्वे से, ये फायदा है इसका। ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ कि ना बताओ। तो ये हम कर चुके हैं शायद से। अभी तक इरिगेशन फैसिलिटी तीनों तरह के प्रोजेक्ट्स में कितना प्रोवाइड करा चुके हैं, कितने एरिया को, 39 लाख हेक्टेयर। ठीक है, 39.07 लाख हेक्टेयर। फिर हमने ये भी पढ़ा था अकेले 2022-23 में कितने एरिया को हमने एक्स्ट्रा इरिगेशन फैसिलिटी दिया, 710 हेक्टेयर, ये भी पढ़ा था। ठीक है, ये भी पढ़ा था, याद हो तो ये 39.07 है, इसको उल्टा करो तो करीब करीब 710 हेक्टेयर आएगा। ठीक है, ये 2 लाइनें तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? हाँ, स्टार्टिंग 2 पॉइंट्स कर चुके हैं। अब आगे का देख लेते हैं। आगे का वो ये कह रहा है 2022-23 के लिए, ठीक है, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, जिसमें मेजर भी आएंगे, मीडियम भी आएंगे, माइनर भी आएंगे, कितने बजट रखा गया है? 5009.42 लाख, 42 लाख नहीं, सॉरी 42, मतलब 5009.42 करोड़। जागृति, आप हो क्लास में? आपका सॉर्ट हुआ इश्यू? नहीं हुआ तो मैं टेक टीम को बोलूंगी, मोबाइल से देख लिया करो अगर कोई इश्यू आ जाता है तो। प्रिया का मैसेज आया है कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा है। अच्छा लग रहा है आप सबको कंटेंट? मुझे यही चाहिए कि बेस्ट हो हमारा, मतलब जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं हमारा बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि हम जो है ना, मतलब डॉक्टर्स है ना, जैसे डेंटिस्ट्री का मैंने पूरा कोर्स किया है। हाँ, बट वो सॉर्ट हुआ नहीं लैपटॉप से, मोबाइल से ही देख लो। मैं कराती हूँ, टेक टीम को आपका नंबर देती हूँ, ठीक है, क्लास के बाद। हाँ, सो क्या बता रही थी मैं? हाँ, डॉक्टर्स को ना हमें वहां पे सिखाया जाता है, जब ट्रेनिंग होती है कि परफेक्ट काम करो। ठीक है, परफेक्शन वाला काम। डेंटल अगर आप कैविटी बना रहे हो तो वो इधर की उधर जरा सा भी एज राउंड करना है तो राउंड ही होना चाहिए जब मशीन से करते हैं। तो वो वाली चीज हमारे पास यहाँ कंटेंट में भी वो चीज लागू हो जाती है फिर। ठीक है, ऐसे हो जाता है। हाँ, ठीक है, तो वो चीज हो जाता है। हाँ, मैं बर्डन नहीं कर सकती बच्चों को, मुझे अच्छा ही नहीं लगता बर्डनिंग करना। मेरे को लगता है बस सिंपलीफाई, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल कर दो। उनको याद, एग्जाम में आपको मेरी याद आनी चाहिए कि हाँ मैम ने ये भी पढ़ाया था, ये भी पढ़ाया था, ये भी पढ़ाया था, ऐसे फीलिंग आनी चाहिए आपको कि अच्छा हमें ये भी याद आ रहा है, हमें ये भी याद आ रहा है। ठीक है, ऐसा। और 10-10 बार घोट के पी जाओ चीजों को। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, हो सकता है, हर चीज पॉसिबल है। ठीक है, तो ये चीज है। तो इसमें ये चीज याद रखना, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट के लिए तो जितना बजट दिया है उसके अलावा इन एडिशन टू इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट बाकी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए कितना बजट दिया गया है? 5009.42 करोड़ रुपए। जहां तक मुझे लगता है अलग ही हो गया ना, ये इन एडिशन टू इंदिरा गांधी कैनाल लिखा तो उससे अलग हो गया। 5009.42 करोड़ रुपए दिए हैं। तो ये चीज याद कर लोगे? बताओ, 5009.42 करोड़ रुपए, लाख लूख मत लगाना, पता नहीं क्यों मैं बार बार बोल रही हूँ। 5009.42 करोड़ रुपए। ठीक है, क्लियर है सबको? तो ये चीज हो गया। आगे आ जाइए।
अब यहाँ पे हमें याद करने हैं मेजर प्रोजेक्ट कौन से हैं, मीडियम कौन से हैं, माइक्रो कौन से हैं, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है राजस्थान में मेजर प्रोजेक्ट कौन से हैं, मीडियम कौन से, माइक्रो लेवल के कौन से। ठीक है, तो ये मैं आपको याद कराऊंगी। अभी जो वो बात कर रहे हैं यहाँ पे वो 2022-23 में बता रहे हैं कि किन के ऊपर काम चल रहा है। वैसे तो बहुत सारे हैं, तो वो सारे भी मैं आपको याद कराऊंगी। ठीक है, 2022-23 में 8 मेजर प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। देखो, स्कीम्स आर अंडर प्रोग्रेस। ठीक है, स्कीम्स आर अंडर प्रोग्रेस, ये सिर्फ 2022-23 की बात कर रहे हैं। 8 मेजर, 5 मीडियम और 41 माइनर। तो ये चीज याद रख लोगे, टोटल नहीं बोल रहा है ये, राजस्थान में टोटल तो ज्यादा ही होंगे। ठीक है, 8 मेजर, 5 मीडियम और 41 माइनर। ठीक है, अब हम मेजर प्रोडक्ट की बात करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं इन एडिशन टू, दोनों का होगा, इस पे ना मुझे डाउट हो रहा था। इन एडिशन टू डिस्पाइट होता अगर अलावा होता तो, है ना, ये मुझे चेक कर लेने दो एक बार, फिर मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि अलग भी हो तो सकता है। इन एडिशन टू है, हिंदी क्या होगा, दिखता मेरे दिमाग कभी कभी ऐसे अब लोग ब्लैंक हो जाते हैं कि इसके साथ या इसके अलावा, इसके साथ ही इसके अलावा। इन एडिशन टू इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट, मतलब उसको इंक्लूड करके। चलो देख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। ठीक है, साथ लेके, इसके साथ, हाँ तो फिर इसके साथ शामिल कर लो। ठीक है, मैं जब पढ़ रही थी यही मुझे डाउट हो रहा था, नहीं मैम अलग होगा। देखो, डिस्पाइट तो होता है कि अलग, है ना, एक्सेप्ट। इसके साथ वाले बच्चे ज्यादा बोल रहे हैं, हाँ तो शायद से साथ होगा। चलो मैं क्लैरिफाई कर दूंगी इसको, नेक्स्ट क्लास में हम इसको क्लैरिफाई कर लेंगे, डोंट वरी, आप टेंशन मत लो। अगर इंदिरा गांधी का कहीं पे मुझे अलग से बजट मिलेगा तो देख लेंगे। ठीक है, इन एडिशन टू, तो मतलब यही हुआ इसके साथ भी, हाँ सही भी बोल रहे हो वैसे तो। ठीक है, अभी 5009 करोड़ याद कर लो। हाँ, डिस्पाइट का मतलब तो यही होता है, इसके अलावा, है ना। हाँ, ठीक है, फिर साथ में कर लो। ठीक है, मुझे लगा थोड़ा सा इसमें मतलब डाउट मुझे आ रहा था थोड़ा। ठीक है, पर फिर लिखने की क्या जरूरत थी, इन्होंने लिखा, कुछ स्पेसिफाई करना चाह रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट जो है वो बहुत मेजर प्रोजेक्ट है अपने राजस्थान का, शायद इसलिए इन्होंने स्पेसिफाई किया होगा। ठीक है, हाँ एक बार फिर से जाना स्लाइड पे, फिर बता पाओगे, जा रहे हो देख लो। ये रहा, 5009 करोड़ रुपए हैज बीन मेड इन फाइनेंशियल ईयर 22-23 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस इरिगेशन प्रोजेक्ट इन एडिशन टू इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, ये लिखा हुआ है। इन एडिशन टू तो मतलब साथ ही हुआ, सिंपल सा मतलब हो गया इसका, तो कि इसको जोड़ के, है ना, इसको जोड़ के ऐसा। देखो अभी, हाँ इन एडिशन टू वैसे सही बोल रहे हो आप लोग कि इसको इंक्लूड करके, या यही बोल देते इंक्लूडिंग दिस, है ना, इसको इंक्लूड करके, साथ में ही है फिर ये, हाँ कि साथ में ही है। यस ठीक है, ये ऐड हुआ। ठीक है, पता नहीं डबल मीनिंग सा आ रहा है इस स्टेटमेंट का मुझे, मैं एक बार फिर क्लैरिफाई कर लूंगी इसको, फिर भी देख लूंगी। ठीक है, हाँ फिर भी मैं इसको एक बार क्रॉस चेक कर लूंगी, हाँ फिर आपको अपडेट भी कर दूंगी। ठीक है, हाँ ठीक है, आगे आ जाओ। अभी फिलहाल के लिए ये नेक्स्ट कर लो। 8 मेजर प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, ये चीज हम देख लेते हैं। 8 मेजर प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं। देखो, जितनी भी स्पीशीज हैं अर्थ के ऊपर, सबसे बड़ी स्पीशीज कौन सी है। मेजर का मतलब होता है बड़ा, है ना, मेजर का मतलब क्या होता है, बड़ा। सबसे बड़ी स्पीशीज कौन सी है, होमोसेपियंस मतलब ह्यूमन बींग, है ना, ह्यूमन बींग मतलब नर और मादा, है ना, जिसमें पुरुष भी है और स्त्री भी है, मेल भी है फीमेल भी है। ठीक है, जैसे अर्धनारीश्वर भगवान हम बोलते हैं कि नहीं, नर्मदा नदी से हमें नर्मदेश्वर महादेव मिलते हैं। ठीक है, तो उससे आप याद करोगे नर्मदा प्रोजेक्ट, नर और मादा प्रोजेक्ट, ऐसे मैं याद करने के लिए बता रही हूँ आपको। ठीक है, मैं आपको याद करने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, तो मेजर में एक आ गया नर्मदा प्रोजेक्ट। ठीक है, नर्मदा प्रोजेक्ट जब हम बोलते हैं, यहां से नर्मदेश्वर महादेव के शिवलिंग निकलते हैं। ठीक है, तो जब शिव जी हैं तो हम पार्वती का नाम लेंगे, तो आप पार्वती से ऐसे याद कर लो परवान प्रोजेक्ट। ठीक
ठीक है। अब जब भगवान शिव अपना नृत्य करते हैं, नटराज फॉर्म में आते हैं ढोल के ऊपर, ठीक है, तांडव नृत्य करते हैं, तो माता पार्वती परवान पे चढ़ जाती है, वो भी बहुत एक्साइट हो जाती है, ऐसे याद करो। तो मेजर प्रोजेक्ट में एक आ गया नर्मदा, एक आ गया धौलपुर लिफ्ट प्रोजेक्ट, लिफ्ट याद कर लेना, लिफ्ट अप हो जाते हैं, ठीक है, मतलब एक्साइटमेंट में हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? एक्साइटमेंट में। तो धौलपुर लिफ्ट प्रोजेक्ट, यहां पे आपको याद रखना है, अगर किसी प्रोजेक्ट के साथ लिफ्ट या आए तो याद करना है। नॉर्मल प्रोजेक्ट अलग होता है, लिफ्ट का मतलब अलग होता है, ठीक है। धौलपुर लिफ्ट, लिफ्ट कर लिया, ठीक है। अब जो है यहाँ पे ये जो चीजें हो रही हैं, आपको याद करना है कि ये हमारा राजस्थान है, ठीक है, और भगवान जो है नर्मदा, नर्मदा नदी का है मध्य प्रदेश, यहां पे डांस हो रहा है, ठीक है। उसकी जो गूंज है वो ईस्टर्न राजस्थान तक भी गई है और मरुस्थल तक भी गई है। कहां तक? डेजर्ट तक भी, पश्चिमी किनारे तक भी गई। भगवान शिव शक्ति का जो नृत्य हो रहा है और यहां तक भी गई। तो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट इसका पार्ट है। 7 स्टार इंपॉर्टेंट, बहुत कभी भी क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है। राजस्थान सरकार का मेजर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। और उसके अंदर इस बार क्या बना रहे हैं? नवनेरा बैराज। क्या बना रहे हैं? ईआरसीपी में नया नया नवनेरा बैराज, ठीक है। तो नवनेरा बैराज कोई पूछे आपसे, आपको लगेगा बैराज है तो छोटा सा प्रोजेक्ट होगा, नो, ये मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट का पार्ट है, ठीक है। पश्चिमी साइड में कौन सा है? राजस्थान वाटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट इन डेजर्ट एरिया। तो इससे आपको याद हो जाएगा RWSRPD याद रखना इसमें, डेजर्ट एरिया का, राजस्थान वाटर सेक्टर का, उसको रीस्ट्रक्चर करना है। रीस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट कौन से एरिया में? डेजर्ट एरिया के अंदर। इतने अभी तक क्लियर है सबको? मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट में नर्मदा, नर्मदा, ठीक है, ढोल पे नृत्य हो रहा है, धौलपुर लिफ्ट प्रोजेक्ट हो गया। माता पार्वती बहुत एक्साइटेड है, परवान चढ़ रहे हैं अपने हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी पे, तो परवान प्रोजेक्ट ईस्टर्न साइड में भी गूंज गई है उसकी, वेस्टर्न साइड में भी गई है। तो वेस्टर्न में डेजर्ट एरिया का प्रोजेक्ट है, वाटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग। ईस्टर्न में है ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, और इसके अंतर्गत क्या बनाया जा रहा है? नवनेरा बैराज। यहां तक क्लियर है सबको? कितने हो गए ये टोटल? टोटल कितने हो गए? 3 और 2 5 हो गए, ठीक है। अब जो है, ठीक है, अब ये हाई लेवल अपर तक भी जाएगा, तो उससे याद करो अपर हाई लेवल कैनाल, सिंपल एक नाम है, हाई लेवल ऑफ एनर्जी में है तो, और अपर हाई लेवल कैनाल, ये अलग से याद हो जाएगा, ठीक है। कितना हाई लेवल तक का है? जब हम सबसे ऊपर कोई होता है, कोई बहुत बुरा काम करता है, इसको कहते हैं इसको खूंटे से टांग दो, ठीक है, इसको पीपल के ऊपर एक खूंटे से टांग दो, तो पीपल खूंट प्रोजेक्ट, क्या? पीपल खूंट प्रोजेक्ट, ठीक है, उससे याद कर लोगे, खूंटे से काट दो, टांग दो, ठीक है। और दूसरा जो है वो है काली तीर लिफ्ट प्रोजेक्ट, काली तीर लिफ्ट प्रोजेक्ट, कि उस पे एक सीधा जो है काली माता फिर राक्षस को क्या कराएंगे? तीर चलाएंगे वहां पे, पार्वती माता। तो काली तीर प्रोजेक्ट, ये 8 मेजर प्रोजेक्ट आपको याद हो गए? बताओ मुझे, याद हो ही गए होंगे, कैसे नहीं याद होंगे, है ना। तो सबसे पहले आएगा बच्चों नर्मदा, बस आपको एक टर्म याद करनी है और सब अपने आप याद हो जाएंगे। 2 इसमें लिफ्ट प्रोजेक्ट है, धौलपुर लिफ्ट, ठीक है, ईआरसीपी का नवनेरा बैराज, ठीक है। फिर डेजर्ट एरिया का राजस्थान वाटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट फॉर डेजर्ट एरिया, ये उसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। 5वां जो है हाई लेवल का है, अपर हाई लेवल, अपर हाई लेवल। अब उसको खूंटे से टांगा हुआ है, तो काली माता जो है ऊपर उठ के लिफ्ट होके ही तीर चलाएंगी ना, तो काली तीर लिफ्ट प्रोजेक्ट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अपर हाई लेवल कैनाल, ठीक है। छठा जो है वो है पीपल खूंट, ये इन पे क्वेश्चन आ सकता है। पीपल खूंट आपको लगेगा छोटा, माइक्रो मीडियम लेवल का प्रोजेक्ट होगा, बट मेजर है, आपको याद करना है। और 7वां कौन सा है? काली तीर। 7 ही दिए क्या यहाँ पे? कोई मिस तो नहीं किया मैंने? परवान मिस किया शायद, परवान। 8वां कौन सा है? परवान, ठीक है। क्लियर है सबको? बताओ मुझे, यहां तक क्लियर है? हो गए याद? हो गए होंगे, है ना, आई बिलीव हो गए होंगे। कनिका आपको हो गए? और किसी की एक आधी कोई क्वेरी रह रही है तो करवा दूंगी रिजॉल्व, ठीक है, कई बार मैसेजेस देख नहीं पाती। हाँ, इसकी हिंदी वर्जन देख सकते हैं, हिंदी में कर दूंगी ट्रांसलेट नेक्स्ट क्लास में, 2 मिनट का काम है।
हाँ हाँ बिल्कुल, उसमें क्या है, अभी ही देख लो, अभी ही देख लो। देखो नर्मदा, ठीक है, परवान, परवन, परवन भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। और ये तो इंग्लिश में ही रहने दो, ERCP को बोलते हैं पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ऐसे, ठीक है। नवनेरा देख लो हिंदी में, ठीक है। धौलपुर, लिफ्ट को लिफ्ट ही बोलते हैं ये भी हिंदी में, इसके लिए कोई अलग से नाम नहीं रखा इन्होंने। काली तीर, ये भी लिफ्ट है। पीपल खूंट ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। और क्या रह गया हमारा, अपर हाई लेवल तो उच्च स्तरीय, इसको इतना इंग्लिश ही रहने दो, इतना भी हिंदी नहीं जा रहे हम, ठीक है, इतना ही रहने दो। हिमानी आपको क्लियर है? हाँ ठीक है, शाबाश, गुड। 5 मीडियम लेवल के प्रोजेक्ट, ठीक है। देखो जो लोग होते हैं ना कि ना इधर दो म्यानों में, क्या बोलते हैं उसको, 2 म्यानों में रखी तलवार कोई फायदा नहीं, तलवार एक ही म्यान में अच्छी लगती है, ऐसा कुछ डायलॉग है ना, आप सबने सुना होगा, ठीक है। अच्छा हाँ, उसका हिंदी में देखूंगी मैं, हिंदी वाला जो इकोनॉमिक सर्वे है ना वो देखूंगी, उससे क्लैरिफाई हो जाएगा, क्योंकि बड़ा गड़बड़ होता है ये इनका हिंदी इंग्लिश का, देखना ही पड़ता है हिंदी में। हाँ वो मैं देख के फिर आपको क्लैरिफाई कर दूंगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकते। या फिर कुछ लोग होते हैं ये सोचते हैं हम ये करियर अपॉर्चुनिटी भी अपना ले, ये भी अपना ले, फिर वो ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है, बीच में क्या हो जाता है, फंस जाता है। फंस गया तो फंस के फिर वो क्या करेगा, गड़गड़ गड़गड़ गड़ बकवास ही करनी, फिर इधर उधर बेचारा वो बोलता रह जाता है। तो मीडियम प्रोजेक्ट में आएगा गड़दड़ा प्रोजेक्ट। कैसा आएगा, गड़दड़ा प्रोजेक्ट। उसकी गर्दन याद कर लो, बीच में फंस जाती है, ऐसे मीडियम लेवल प्रोजेक्ट। ग से याद करो गागरीन प्रोजेक्ट, ये भी करा दूंगी कहां पे है ये प्रोजेक्ट, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, कौन सा प्रोजेक्ट कौन से जिले में है, तो ये भी करेंगे हम, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आते हैं। तो गड़दड़ा और गागरीन, ठीक है। अब उसकी गर्दन बीच में फंस गई है बेचारा, ठीक है, बिल्कुल एकदम उसको लग रहा है अब तो मेरा तकिया कलाम हो गया, अब तो मैं गया, तो उससे याद करो टकली प्रोजेक्ट, टकली या टकली बोलते हैं इसको, टकली प्रोजेक्ट, ठीक है। और लासी, उसको लग रहा है अब मैं लाश बन जाऊंगा, मेरी जिंदगी कैसी हो गई है, लाश जैसी हो गई है, तो उससे याद करो लहासी प्रोजेक्ट, ठीक है। और उसको फिर वो क्या कर रहा है, अब बचने की उम्मीद में, अब उसको यही होता है ना, डूबते को तिनके का सहारा, अब वो किसी से हाथ मांग रहा है कि भगवान मुझे किसी का हाथ, मुझे किसी का सहारा दे दो ताकि मैं बच जाऊं, तो उससे याद करो हथिया देह, उससे याद करो क्या, हथिया देह। तो ये 5 प्रोजेक्ट मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 2022-23 में अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर वर्क चल रहे हैं, ठीक है। याद कर लोगे, ऐसे ही याद करना पड़ेगा अदरवाइज याद होंगे ही नहीं, ठीक है। तो गड़दड़ा, गागरीन, टकली, लासी और हथियाते, 5 ही तो है, ठीक है, ऐसे याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये चीज हो गया। 41 माइनर है, तो इनका इन्होंने नाम ऐसे कोई दिया नहीं है, बट स्टैटिक में जो माइनर प्रोजेक्ट आएंगे वो हम पढ़ेंगे, मेजर, मीडियम और माइनर, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे, इतना ही कर पाई हूं शायद मैं, हाँ ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आसान है। अब एग्रीकल्चर के बाद इरिगेशन इज नॉट डिफिकल्ट, ठीक है। हॉर्टिकल्चर भी मुश्किल नहीं है, वो भी हो जाएगा। और कुछ होगा एग्रीकल्चर में तो मैं देख लूंगी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो करवाना होगा वो करा देंगे आपको, है ना भाई। और आज रात से फाइनली हम करंट अफेयर्स करेंगे, तो करंट अफेयर्स की कल भी क्लास ले लेंगे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि 2 क्लासेस में राजस्थान की जो पर्सनालिटीज है लास्ट 6 मंथ्स के, वो हम कवर अप कर लें, ठीक है। तो थोड़ी बड़ी क्लास भी होगी तो बड़ी भी लगा लेंगे, ठीक है। उसको बस मुझे प्रूफ रीडिंग करना है, करेक्शन बहुत सारी करनी है, उसमें बहुत टाइम जाता है, तो वो चीजें करूंगी, ठीक है। आप 9 बजे बोल रहे हो, मैंने 8:30 किए, किसी की मेरे पास रिकमेंडेशन आई है, क्या नाम है उस बच्चे का, अर्पिता, उन्होंने बोला 8:30 कर दो, तो मैंने 8:30 किया, ठीक है। चलो कोई नहीं, 8:30 9 देख लेंगे, जितने बजे भी होगा। 8:30 मैं तो लेने वाली बनूं पहले, है ना, मेरा ही टाइम चेंज होता रहता है। 9 10 9:15 कर देंगे, कोई नहीं, ठीक है, देख लेंगे। वरना रिकॉर्डिंग, थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग देख के एडजस्ट कर लिया करो, है ना, कोई बात नहीं, सबको एडजस्ट करना पड़ता है ना। 8:30 मैं ही रेडी होगी तो कराऊंगी, वो भी बात है ना ठीक है, कोई बात नहीं, एक आधी क्लास मैनेज कर लिया करो, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना काफी है, ये जल्दी हो जाएगा। अब एग्रीकल्चर में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, अब इसमें को खत्म होने में 1-2 सेशन और बचा होगा मैक्स टू मैक्स, ठीक है। फिर ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगी आपकी मंडे से, रिवर्स करेंगे उसके अंदर हम, ठीक है। कल टेस्ट अच्छे से तैयार कर लेना, फिजियोग्राफी वाला कोशिश रहेगी सुबह आज ही अपलोड कर दूंगी उसको, तो कल 10 बजे आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा, अगर टाइमिंग वगैरह कुछ उसमें होगा तो ऐसा कुछ, ठीक है।
और जागृति आपका इश्यू बोलती हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, आपका बोलती हूँ इश्यू मुझे याद है, मैसेज करती हूँ टीम को, ठीक है। तो शाबाश, अच्छे से पढ़ाई करो, बाय बाय, टेक केयर, खुश हो जाओ, खुश रह के पढ़ाई क्या करो, ठीक है। हाँ, लैपटॉप से तो इजी हो ऑब्वियसली, मोबाइल से तो आईपीएस स्ट्रेन पड़ता है। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है, करवा देती हूँ, ठीक है, ठीक है। चलो, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय करो, ठीक है। रात को क्लास लेते हैं, ठीक है, बाय, ओके बाय। अभी तो डर लग रहा है, क्यों लग रहा है डर? अब क्या हो गया? अभी भी डर लग रहा है, फिर तो लगता ही रहेगा। नहीं नहीं, जितना कर रहे हो उसको अच्छे से करो। मैं कह रही हूँ डर लगा ही क्यों रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। डरो मत, अभी है हमारे पास। अगर आपका एग्जाम अक्टूबर के लास्ट में होता है तो वी हैव मतलब प्रिटी वेल डेज, बहुत अच्छे दिन है हमारे पास, ठीक है। कभी भी याद रखना, क्वांटिटी कभी मैटर नहीं करती, हमेशा क्वालिटी मैटर करती है। चाहे आप आरएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, वो लोग भी 70-80% सिलेबस करके जाते हैं, लेकिन उसको घोट के जाते हैं कि कोई कभी भी पूछ ले तो वो चीज उनको आनी चाहिए और सिलेक्शन हो जाता है। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो इसको याद रखो और कुछ मत सोचो, ठीक है। डरना तो है ही नहीं। हाँ, सिलेबस से नहीं होता, कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। मुझसे लिखवा लो, किसी बंदे ने अगर एक बार 100% सिलेबस कर लिया और वो एग्जाम क्लियर करके दिखा दे, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। ये पॉसिबल है ही नहीं। अब जितना करो उसको 10 बार 20 बार रिवाइज करो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। किसी से भी पूछ लो, मैं नहीं कह रही, बड़े बड़े जो स्कॉलर्स है वो भी यही कहेंगे आपको, ठीक है। हाँ, सिलेबस देखो ही मत, क्यों देख रहे हो आप सिलेबस? मैं बोल रही हूँ ना, मैं हूं यहाँ पे, आपको सिलेबस देखने की जरूरत नहीं है। इसमें स्मार्ट स्ट्रेटेजी चलती है बच्चे, इसके अंदर सिलेबस कभी नहीं चलेगा। इसमें स्मार्टली हाउ स्मार्टली यू कवर द सिलेबस इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन कवरिंग फुल सिलेबस, ठीक है। तो वो चीज है। हाँ, ऐसे लगता है लास्ट में बर्डन ना हो जाए। अच्छा, फिर मैं वो करूंगी, फिर जितना करा दिया उसमें से एक एक चीज आपको आनी चाहिए। अगर इसमें भी गलत किया फिर मुझे ये चीज बताओ, ठीक है। तो मत डरो, प्लीज मत डरो। मुझे पता है, मैं स्टूडेंट्स का माइंडसेट लेवल जानती हूँ, उनको उन्हीं की पेस पे तैयारी करवाती हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता बर्डन करना, हाय तौबा बचा के तैयारी करना, मुझे नहीं पसंद। वो मेरे डे 1 से है, ठीक है। तो मत सोचो, इतना मत सोचो। मैं तो यही कहूंगी, जो करवा रही हूँ वो जैसे आप लोग मुझे करेक्ट करते हो ना कि मैम वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नहीं, कुसुम योजना है, बस इतनी एक्यूरेसी से याद कर लो आप लोग, कि आप लोगों को मुझसे ज्यादा याद हो, ठीक है। इतना काम कर लो, ठीक है। एमसीक्यूज टेस्ट में प्रैक्टिस हो जाएंगे, कुछ प्रैक्टिस सेशन ले लूंगी मैं, तो काफी है, इतना मोर देन इनफ है अच्छा स्कोर करने के लिए, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। प्रायोरिटी नाम की भी तो कोई चीज होती है ना, कि कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है, इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब मैं क्या ही जाता है, एक पूरा फिजियोग्राफी आपको एक दिन में क्या नहीं करवाया जा सकता? उस पर मैंने आपके 4-5 सेशन लिए, 6 लिए, पता नहीं 7 लिए, क्यों लिए? ताकि आपको याद हो। क्या एग्रीकल्चर चैप्टर एक दिन में कवर नहीं हो सकता? ये सारी चीजें पॉसिबल है एक चीज में। मैं भी 3 घंटे की मैराथन क्लास आके लगाऊंगी, ले लूंगी, मुझे पता है किसी को घंटा कुछ नहीं याद रहने वाला, ठीक है ना। तो डरना नहीं है, डरो मत, आप ट्रस्ट रखो। अभी कल परसों मैंने एग्जांपल दिया, प्रियंका लड़की, उसने लास्ट में ज्वाइन किया था, मतलब अक्टूबर में पेपर है तो सितंबर में 1 महीना रह गया था। सेम कंडीशन थी जैसे आप पारुल बोल रहे हो या आपकी, कि हमें कुछ नहीं आता मैडम, सेम कंडीशन, एंड शी क्रैक्ड द एग्जाम। इंटरव्यू कॉल आ गया। आप खुद सोच के देखो, ट्रस्ट रखो अपने ऊपर, अपने टीचर के ऊपर, जस्ट हैव द ट्रस्ट रखो बस, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो बेफिक्र होकर तैयारी करो, ठीक है। डरने से, टेंशन से तो वैसे भी कुछ अच्छा नहीं होना, ठीक है। तो रिलैक्स होकर तैयारी करो। मैंने पहले बताया, अपने आप को बोला करो, रोज बोला करो, मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। ऐसे बोलोगे तो आप उस जोन में भी आ जाओगे, अच्छी तैयारी वाले, अच्छे कॉन्फिडेंस वाले, ठीक है। घंटा कुछ नहीं याद रहेगा, और नहीं तो क्या। ठीक है, फिर लेमन लैंग्वेज में ही समझाना पड़ता है। जो प्रोफेशनल लैंग्वेज में नहीं समझ आए तो फिर हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझाना पड़ता है ना। तो वो चीजें हैं। ट्रस्ट रखो, तैयारी करो, अच्छे से करो। अब ये मेजर और मीडियम प्रोजेक्ट है ना, मैं आपको ट्रिक बताऊं, सीधा बोल के चली जाऊं, याद रहेगा आपको? नर्मदा प्रोजेक्ट, पीपल खूंट, वहां पे फिर सोचोगे बैठ के कि क्या था क्या था क्या था।
सोचोगे वहां पे मेजर में आएगा कि मीडियम में आएगा। मैं चाहती हूं आप श्योर रहो कि हाँ ये तो इसी में ही आएगा, क्योंकि हमने ट्रिक से याद किया है। ठीक है, डिफरेंस है पढ़ने में, क्वालिटी हमेशा ऊपर रहेगी रादर देन क्वांटिटी, ये चीज हमेशा याद रखना। एक एवरेज लेवल ऑफ सिलेबस तैयार कर लो, उसको धांसू अच्छे तरीके से याद कर लो, आपका एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब तो पढ़ने में मजा आ रहा है ना। पहले बहुत डरते थे आप लोग, अभी तो बहुत ठीक हो गए हो। सही है, तो डरना नहीं है, तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो। सही है।